आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन एक विशेष समारोह में किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आम आदमी क्लिनिक लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। यहां प्राथमिक इलाज, जांच और जरूरी दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देना है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की भारी भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने इस योजना का स्वागत किया। गुर्दे आम आदमी पार्टी लीडरां दी पार्टी नहीं हैगी। आम घरां चों उठे होए ते तुहाडे अपने जिताए हुए एमएलए ज्यादातर नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड चों आए ने, ये उन्हां दी पार्टी है। ਵੀਰੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 990 आम आदमी क्लीनिक बनाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने ते समय ते टाइम सिर तुहानूं बिजली दिवाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने ते टाइम ते किसानां दे पैसे उन्हां दी फसल दे पैसे खातिਆਂ 'ਚ पाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने। ते दूजे पासे तुसीं देखदे हो अजकल सुखबीर बादल होरी भी रैलियां करन लगे होए ने, कांग्रेस भी है, उत्थे अपणीਆਂ कुर्सियां नूं बचाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने, भगवंत मान दे गल च रस्सा पाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने, उत्थे एक दूजे नूं लड़ाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने, एक दूजे दे उत्तों दी उन्हां दीआं लत्तां खिचाउण दीआं गल्लां चल रहीआं ने ते अपने वाले पासे कुछ होर गल्लां चल रहीआं ने, उधरले पासे कुछ होर गल्लां चल रहीआं ने। आही फर्क है, बस आही फर्क है उन्हां दा ते साडा। कोई उन्हां कोले एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ गालां कढ़दे आ, कदे आपस इकट्ठे इक्को गड्डी च जांदे आ, कदे अपने रिश्तेदारां नूं नाल लेके जांदे आ, फिर कहंदे आ सांझे तौर ते इकट्ठे हो जाइए, हुण होर की करिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी नियामत कौर मान आज 28 मार्च को 2 साल की हो गई हैं। इस अवसर पर जालंधर स्थित उनके आवास पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसे पारंपरिक पंजाबी शैली में कुआं, चूल्हा, चौका में सजाया गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में एयर शो के दूसरे दिन कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी रही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमानों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने पहुंचे। वहीं गणमान्य व्यक्तियों ने वायुसेना के साहस और कौशल की सराहना की और इस तरह के आयोजनों को प्रेरणादायक बताया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो को लेकर विंग कमांडर कमल संधू ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवान और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बड़ा मान हुंदा, बड़ा गर्व हुंदा साडे देश की एयर फोर्स नूं आपदी ताकत इत्थे दिखाउंदियां होया, और मैं आस करदा कि साडा देश इसी तरह सशक्त हुंदा होया अगे वधदा रहेगा। बहुत बधाई तुहानूं सारिआं नूं। देखो, चंडीगढ़ का सौभाग्य है कि हमको 17 में भी मौका मिला, 22 में भी मौका मिला और 26 में भी एयर शो का मौका मिला। तो एक तरह से ये है कि एक विशेष प्रकार का चमत्कार दिखाई देता है कि एक वेल डिसिप्लिन्ड भारत का सैनिक किस तरह से अपने आप को कंट्रोल रखता है और जो उड़ान भरता है उसमें इतना आत्मविश्वास होता है कि वो इतनी भीड़ में भी और अपने आप को उल्टा सुल्टा करके भी निकाल देता है और जो
जो कर्तव्य दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एलपीजी की समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को एलपीजी सिलेंडरों का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि खाड़ी देशों का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। परिस्थितियां गंभीर है, संवेदनशील है। तो खाड़ी में युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और भारत की जो आर्थिक सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, उसके ऊपर इसका नकारात्मक असर तो पड़ ही रहा है। और एलपीजी का जो लाइंस हैं वो लंबी होती जा रही हैं, एलपीजी अवेलेबल भी नहीं है। तो इसलिए सरकार को इसका पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। खासकर ग्रामीण इलाकों में 45-45 दिन जो एलपीजी सप्लाई है वो लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये कहना कि परिस्थितियां सामान्य हैं और जमीन पे परिस्थितियां सामान्य करना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एलपीजी और डीजल की वर्तमान स्थिति और चंडीगढ़ साहित्य उत्सव 2026 पर अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ईंधन आपूर्ति और कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास कर रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आगे सीएलएस ने यहाँ चंडीगढ़ में एक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। मैं आभारी हूँ मिस मिश्रा की, जिन्होंने मुझे इस फेस्टिवल में बुलाया। महिला जो लेखिकाएं हैं उनको विशेष रूप से ऐसा जब मंच मिलता है तो ना सिर्फ वो प्रफुल्लित होती हैं बल्कि आगे भी उनका काम जो है वो और सुदृढ़ होता है। और इस प्रकार के लिटरेरी फेस्ट, और मैं तो स्वयं अभिभूत हूँ कि चंडीगढ़ में जिस मुझे लगता है वार्मथ के साथ मुझे रिसीव किया गया, मैं जीवन भर उसके लिए आभारी रहूँगी। ये वो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल गंभीरता को देखते हुए जो वेस्ट एशिया के वर्तमान में हालात हैं उसके बारे में टिप्पणी लेनी है तो अधिकृत एमईए के ही पर्सनल से वो टिप्पणी लें तो बेहतर होगा। नहीं, मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सभी राजनीतिक दल जो भारत के कल्याण के प्रति समर्पित हैं उन्हें बड़ी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। भारत सरकार। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पटियाला से है, जहां सरकारी राजेंद्रा हॉस्पिटल में आज यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब की तरफ से ग्रेड पे बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के नेता भी पहुंचे और नर्सों का हाल जानकर सरकार पर निशाना साधा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ 4600 ਗ੍ਰੇਡ पे ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।